In this article, we will discuss about Supreme Court judgment on Forest Conservation Act 2023 and how Supreme Court changed the definition of forest. So let's discuss the issue in detail. Recent Supreme Court order came on pleas filed against the Forest Conservation Amendment Act 2023. रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अगेंस्ट फाइल की गई प्लीज पर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है. The Supreme Court directed that the expression forest will continue to have a broad and all encompassing meaning for the time being. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि फॉरेस्ट वर्ड का जो एक्सप्रेशन है वो ब्रॉड एंड ऑल एनकम्पासिंग मीनिंग को कवर करना चाहिए जब तक कि इससे रिलेटेड स्टेट और यूटीज के द्वारा कोई कानून नहीं बन जाता है. इट मीन्स मेनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल स्टेट एंड ऑल यूटीज को फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड स्पेशली जितने फॉरेस्ट हैं स्टेट के अंदर उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करना होगा. और जब तक ये डाटा नहीं आ जाता है तब तक फॉरेस्ट का जो मीनिंग गवर्नमेंट को टेकिंग करना होगा वो डिक्शनरी मीनिंग जो है इसका उसको टेकिंग करना होगा. Supreme Court passed the order on petition challenging the amendment introduced in 2022 to the Forest Conservation Act 1980. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर 2023 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे. इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पिटिशंस फाइल की गई थी. उन पिटिशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास किया है कि फॉरेस्ट का जो मीनिंग गवर्नमेंट के द्वारा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है वो ना किया जाए बल्कि फॉरेस्ट वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसी के हिसाब से इसको टेकिंग करना होगा. The 1980 statute was enacted to check further deforestation leading to ecological imbalance. 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि 1980 के बाद डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सके एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके. व्हाट वाज द पिटिशनर्स आर्गूमेंट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशनर के द्वारा गिवन की गई हैं वो क्या है. The petitions had argued that Section 1A introduced through the Amendment Act has circumscribed or substantially diluted the definition of forest to two categories. पिटिशनर्स का कहना है कि 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है इस अमेंडमेंट में सेक्शन 1A जो कि फॉरेस्ट के डेफिनेशन को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है और फॉरेस्ट को यहाँ पर टू कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करता है. वो टू कैटेगरीज कौन सा है. नंबर 1 डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट, नंबर 2 लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड आफ्टर 1980. अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेक्शन 1A के अंदर यहाँ पर फॉरेस्ट को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें वन कैटेगरी डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट का बना दिया गया है एंड सेकंड कैटेगरी लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड आफ्टर 1980. ये यहाँ पर टू कैटेगरीज बनाई गई हैं. इट मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट का जो मीनिंग था उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है. Opposition party said it was a systematic effort to dilute the institution as well as the regulatory system for ecological conservation in country. ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि करंट की जो गवर्नमेंट है ये इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट करने का वर्क कर रही है साथ ही रेगुलेटरी सिस्टम जो भी है उसको कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट कर रही है. व्हाट वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2023. 2023 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर जो अमेंडमेंट किए गए थे वो मेनली क्या है. दिस अमेंडमेंट रेस्टेड गोदर वर्मन जजमेंट 1996. ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये गोदर वर्मन जजमेंट 1996 को रेस्ट्रिक्ट करता है. एक्सक्लूड फ्रेजाइल इकोसिस्टम, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स. This amendment restored Godar Varman judgment 1996. This amendment restored the act to only legally notified forest and forest recorded in government record on or after October 25, 1980. ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये अमेंडमेंट 1980 के एक्ट को लिमिट करता है. इट मीन्स लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड. यहाँ तक फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लिमिट करता है. स्पेशली 1980 के बाद जो भी लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं और जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया गया एरिया है उसी को ये फॉरेस्ट मानता है. गोदर वर्मन जजमेंट 1996 extended the scope of the act to the dictionary meaning of the forest area with trees rather than just area legally notified as forest. गोदर वर्मन जजमेंट 1996 के अंदर फॉरेस्ट को फॉरेस्ट वर्ड का जो स्कोप था एक्ट जो था उस टाइम पर 1980 का उस एक्ट के अंदर फॉरेस्ट वर्ड के स्कोप को एक्सटेंड किया गया था और फॉरेस्ट की जो डिक्शनरी मीनिंग है वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया गया था. डिक्शनरी के अंदर फॉरेस्ट का जो मीनिंग है एरिया विद ट्रीज रादर देन जस्ट एरिया लीगली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट. बिकॉज यहाँ पर
जितने भी ट्री एरिया है, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया जो लीगली नोटिफाइड है उसको सिर्फ फॉरेस्ट उसी को नहीं माना जाएगा, बल्कि यहाँ पर जितना भी ट्री कवर है इंडिया के अंदर उसको भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था 1996 में। इट मीन्स 1996 में जो गोदर वर्मन जजमेंट आता है, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, उस एक्ट का जो स्कोप था उसको ब्रॉड किया गया और फॉरेस्ट की डेफिनेशन को यहाँ पर एलेबोरेट किया गया। बट 2023 के अंदर अगेन इस डेफिनेशन को यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की गई है। Exclude a fragile ecosystem. New amendment remove the need for forest clearance for security related infrastructure up to 100 किलोमीटर of international border. न्यू अमेंडमेंट जो किया गया है यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की नीड को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर किसी भी टाइप के फॉरेस्ट क्लियरेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऐसा इसके अंदर प्रोविजन कर दिया गया है। It includes globally recognized biodiversity hotspots such as Northeast India forest and high altitude Himalayan forest. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री के 100 किलोमीटर के दायरे में ही ये अप्लाई किया जाएगा, बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितने भी हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडियन फॉरेस्ट एंड हाई एल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट, इन रीजन में भी अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की कोई भी नीड नहीं होगी, ऐसा इसके अंदर प्रोविजन कर दिया गया है। Unrestricted power. It gives power to the union government to specify any desired use beyond those specified in the original or amended act. यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को एनी डिजायर्ड यूज को स्पेसिफाई करने की पावर दे दी गई। इट मीन्स गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी फॉरेस्ट का डिजायर्ड यूज कर सकती है, जो कि एक अनरेस्ट्रिक्टेड पावर को शो करती है। इट विल लीड टू पोटेंशियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट एडिक्वेट एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी। बिना एडिक्वेट एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी के यहाँ पर फॉरेस्ट का एक्सप्लोइटेशन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर द प्लीज चैलेंजिंग द 2023 अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर 2023 में जो अमेंडमेंट किए गए थे, इसके अगेंस्ट कुछ प्लीज यहाँ पर फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं। नंबर 1, द ऑल एनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग विल कंटिन्यू अंटिल द स्टेट एंड यूटीज प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जब तक स्टेट और यूटी कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट लैंड प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं, तब तक फॉरेस्ट का जो मीनिंग टेकिंग किया जाएगा वो डिक्शनरी मीनिंग टेकिंग किया जाएगा। नंबर 2, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री शुड इशू अ सर्कुलर इन दिस रिगार्ड टू द स्टेट एंड यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो इसके अंडर आती है वो ऑल स्टेट एंड यूटीज को इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू करे। इट मीन्स सभी स्टेट और यूटी के लिए सर्कुलर इशू करे कि फॉरेस्ट का जो मीनिंग टेकिंग किया जाएगा वो डिक्शनरी मीनिंग टेकिंग किया जाएगा। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जू और सफारी मस्ट हैव द फाइनल अप्रूवल ऑफ द टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जू या सफारी एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए टॉप कोर्ट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा।